नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट पर चर्चा करना चाहूँगा। देखिए, आपको ज्ञात होगा कि जो केवीएस पीआरटी का रिजल्ट है वो बहुत जल्द आने वाला है। उम्मीद है 7 से 15 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो उसका जो महत्वपूर्ण एक भाग है इंटरव्यू, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। एक्चुअली मेरा जो केवीएस नॉर्थ ईस्ट 2017 में जो पेपर हुआ था, उसमें ऑल इंडिया रैंक 24 था और मेरा जनरल रैंक 19 बना था। जनरल कैटेगरी रैंक मेरा 19 था। तो मुझसे वहाँ पे क्या-क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, उनके बारे में चर्चा करूँगा। साथ ही इंटरव्यू के बारे में जो भ्रम है या जो डर है आपका, वो भी मैं दूर करने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले देखिए, मैं बताऊँ, मेरा जो इंटरव्यू था वो दिल्ली में था, जहाँ पे 10 बोर्ड बनाए गए थे जितना मुझे याद है। और मेरा जो बोर्ड संख्या थी वो 4 थी, जहाँ पे मेरा इंटरव्यू हुआ था। उस बोर्ड में टोटल 4 लोग थे उस पैनल में, जिसमें एक महिला मतलब इंटरव्यूअर थी, बाकी 3 पुरुष थे। तो वहाँ पे ये था, वहाँ पे ये भी बताया जा रहा था कि उन 4 में से या 5 लोग जो भी पैनल बना था, उनमें एक साइकोलॉजिस्ट थे। हालाँकि इसके बारे में मुझे कन्फर्म आइडिया नहीं है कि वो साइकोलॉजिस्ट थी या नहीं। सबसे पहले मेरी शुरुआत हुई थी, मैंने सबसे पहले बोला, मे आई कम इन? आप कॉमन बोल सकते हैं क्योंकि वहाँ पे सर और मैम दोनों बैठे हुए हैं, तो आप मे आई कम इन बोल दीजिए। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो वो आपको परमिशन देंगे। जब आप चेयर तक पहुँचे तो वहाँ पे भी बैठने से पहले भी आप परमिशन मेरे हिसाब से आपको लेनी चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके बाद फिर मैं परमिशन लेके वहाँ पे बैठ गया। अब देखिए, क्योंकि आप प्राइमरी के टीचर बनने जा रहे हैं, तो आपको सभी सब्जेक्ट वहाँ पे पढ़ाने हैं। सभी सब्जेक्ट पढ़ाने तो आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स सबसे क्वेश्चन पूछे जाएँगे। ऐसा नहीं है कि आप स्पेसिफिक कोई भी एक सब्जेक्ट में मतलब निपुण है तो केवल एक सब्जेक्ट आपसे पूछा जाएगा। आपको सभी चीज़ें पूछी जाएँगी, इवन छोटी-छोटी चीज़ें, दोहे, मुहावरे, कविता, सभी चीज़ें आपसे सुनी जाएँगी। और ये वहाँ पे हुआ भी था। तो वहाँ पे सबसे पहले तो मैं बताऊँ, जैसे मैं बैठ गया तो उन्होंने सबसे पहले मेरा सेल्फ इंट्रोडक्शन पूछा था। तो अपना मैंने सेल्फ इंट्रोडक्शन दिया, वो सब बाद में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से दिया। किसी को डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में बता देना। जिस क्वेश्चन में भी आपको डाउट हो तो मैं उसी पे वीडियो बना दूँगा। उसके बाद मेरे फैमिली के बारे में उन्होंने थोड़ा-सा पूछा, और क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, उसके बाद मैंने बीटीसी किया था, तो उन्होंने पूछा था कि आप इंजीनियरिंग करने के बाद बीटीसी किया, आप टीचर क्यों बनना चाहती हैं? तो फिर मैंने अपने हिसाब से जो भी जवाब दिया, वो भी आगे कभी चर्चा करेंगे। अभी वो विषय नहीं है, अभी ये क्वेश्चन कैसे-कैसे पूछे गए हैं। तो देखो, सबसे पहले तो बहुत सिंपल और सरल, मतलब जो बिल्कुल स्वाभाविक से क्वेश्चन होते हैं, लगभग छोटे-मोटे जो क्वेश्चन बनते हैं वही पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है। आपको हो सकता है कुछ एक आध पैनल ऐसा होगा जो आपको शायद आपका कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए आपको डराए। लेकिन सच्चाई ये है कि वो बहुत बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति होते हैं। ठीक है? तो वो आपका वहाँ पे आपका क्यों नॉलेज तो रिटन टेस्ट में चेक कर सकते हैं, आपका व्यक्तित्व में क्या-क्या छुपा हुआ है, वो उसे बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। हाँ, कई इंटरव्यू ऐसे होते हैं जो आपको गुस्सा दिलाने का भी प्रयास करेंगे। खैर जैसे भी है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊँगा कि आप हिंदी और इंग्लिश में कम से कम 3-3 4-4 पोएम याद करके ले जाइए, और उनको विद एक्सप्रेशन कैसे आप बच्चों को सुनाएँगे, वो भी वहाँ पे आपका एक तरीके से डेमोंस्ट्रेशन होगा। तो वहाँ पे क्या था, सभी मोस्टली मतलब क्या है, वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाली पोएम ज़्यादातर सुना रहे थे। हालाँकि मैं 3-4 पहले से तैयार करके आया। जब मैंने भी ये पहली पोएम यही सुनाई उनको, जब उन्होंने पूछा कोई एक पोएम सुनाइए, तो मैंने ये जैसे ही सुनाई, उन्होंने कहा सभी इसी पोएम को सुना रहे हैं, आप कुछ नया सुनाइए। तो संयोग से मैं 3-4 याद करके गया था, तो मैंने दूसरी फिर पोएम वहाँ पे सुनाई थी, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में वो सुन सकते हैं। फिर एक दोहा पूछा था, तो आपको यहाँ पे सतर्क रहना है। असल में मैंने कुछ गलतियाँ की थी। गलती ये थी कि जैसे उन्होंने दोहा पूछा, मैंने दोहा तो सुना दिया, लेकिन उसका दोहे का मुझे सही अर्थ नहीं पता था। तो एक क्वेश्चन आगे आपको सोचना है कि इंटरव्यू आपसे क्या पूछ सकता है, इंटरव्यूअर आपसे उस दोहे के बारे में या मुहावरे के बारे में शाब्दिक अर्थ वगैरह जो भी है वो पूछ सकता है। तो दोहे का अर्थ मैंने मतलब बहुत ज़्यादा सही नहीं बता पाया, तो वहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत नेगेटिव गया होगा। हालाँकि मेरे मार्क्स बहुत ख़राब भी नहीं थे, बहुत अच्छे भी नहीं थे। मेरे 47 मार्क्स थे आउट ऑफ 60। उस समय पे 15% इंटरव्यू का जुड़ता था, और इस बार से इसका देखिए रोल बहुत ज़्यादा हो गया है। इस बार 30% आपके इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ेंगे। तो इंटरव्यू आपको अंदर भी कर सकता है और बाहर भी कर सकता है। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, मैं डरा नहीं रहा हूँ। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन, देखो उन्होंने मुहावरे भी पूछे थे, हिंदी के दोहे पूछे थे, और इसके अलावा इंग्लिश और हिंदी की पोएम सुनवाई थी। और जो क्लासरूम मैनेजमेंट के क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपकी क्लास में कोई एक शरारती बच्चा है या कुछ शरारती बच्चे हैं, उनको आप कैसे हैंडल करेंगे, उनको आप कैसे समझाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, इस तरीके के क्वेश्चन भी उन्होंने
पूछे थे। इसके अलावा देखो आपका डेमो तो होना ही है, डेमो के 25% मार्क्स होते हैं, मतलब आपका जो ओवरऑल जो डेमो होगा उसमें से लगभग, जैसे मान लेते 100 नंबर का अगर मान लेते इंटरव्यू, तो उसमें 25 अंक का आपका डेमोन्स्ट्रेशन ही होगा। उसमें मुझे तो टॉपिक दिया गया था कि आप अपनी मर्जी से कोई भी टॉपिक पढ़ाइए, तो मैंने वहाँ पे 2D और 3D जो मैथमेटिक्स में टॉपिक है, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल फिगर्स, वो पढ़ाया था। तो वहाँ पे उन्होंने एक शर्त रख दी थी, हालांकि ऐसा ज़रूरी है वो आपके सामने ऐसा रखें। कई लोगों को ये डर रहता है कि इंटरव्यू क्या हमारा पूरा इंग्लिश में होगा, नहीं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैं कंफर्टेबल था हिंदी में, मैंने हिंदी में दिया था। हालांकि मैं, क्योंकि देखो आपको पता है KVS के जो स्कूल्स हैं वो पूरी इंडिया में, आपको साउथ में भी जाना पड़ सकता है, नॉर्थ ईस्ट में भी जाना पड़ सकता है, तो उसके लिए इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं वो ज़रूर आप यूज़ करें। तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि 2D और 3D तो आप पढ़ाएंगे, लेकिन आपको हिंदी नहीं बोलनी है। तो टोटल मुझे मतलब इंग्लिश में पढ़ाना था, और वहाँ पे मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेरा थोड़ा सा लो हुआ। और मैं सही बताऊँ, उन्होंने ये तक कह दिया, बड़े प्यार से उन्होंने बताया था कि आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, मतलब आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, जैसे ही आपको टूटी फूटी जैसे भी इंग्लिश में आए, इंग्लिश में ही करना है। तो मैं क्या बीच बीच में इंग्लिश में मतलब प्रयास किया, अच्छा प्रयास था, लेकिन उसके बाद मैं बीच बीच में हिंदी पे आ रहा था। तो वहाँ पे मुझे लग रहा है 1-2 पॉइंट मैंने खोए, नहीं तो 47 की जगह पर शायद 57 तक मुझे मार्क्स मिल सकते थे, अगर ये मैं 2 गलतियाँ नहीं करता। मेरे उस समय पे वहाँ पे मतलब मेरे 47 थे, उस बैच में 59 तक, 60 में से 59 तक लोगों को मार्क्स मिले थे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन आपको करने कौन कौन से, हिंदी इंग्लिश की पोइम याद रखनी है आपको, डेमोन्स्ट्रेशन बढ़िया से देना है, कविता जो सुनानी है वो विद एक्सप्रेशन सुनानी है। अगर किसी का लग रहा है कि कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी कम रहता है, वो बहुत कम ऐसी स्टेज पर गए हैं जहाँ पे उनको बात करने का मौका मिला हो, इंटरव्यू देने का मौका मिला हो, तो इन लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा कहीं से भी ऐसी जो सामान्य कोचिंग होती है वहाँ से आप 4-5 मॉक इंटरव्यू दे लीजिए, बहुत बेनिफिट रहेगा। मैं मुखर्जी नगर में एक CGS कोचिंग है, वहाँ पे जाके मैंने 15 दिन की क्लास ज्वाइन की थी, वहाँ पे 4-5 मॉक इंटरव्यू हुए थे, तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी मतलब हाई था। और देखिए आपका जो शहर है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे हैं, मुझसे पूछा गया था आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो जैसे ही मैंने बताया कि मैं आगरा का रहने वाला हूँ, तो मुझसे पूछा था वो ताजमहल का आर्किटेक्चर कौन था उस समय पे, मतलब किसने बनवाया था, तो उसकी जो बिल्डिंग जो आर्किटेक्चर था ना, जो हिंदी में क्या बोलते हैं उसे, वास्तुपाठ टाइप का, वो कौन था। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, आपकी जगह से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वहाँ पे आपके शहर में या आपके स्टेट में क्या फेमस है वो आपसे पूछा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन देखो, जैसे मैं मुझसे पूछ लिया था आप इंजीनियरिंग के बाद टीचिंग में क्यों आना चाहते हैं, अगर आपने कोई हायर डिग्री दिखाई है तो उसमें से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप MSc करने के बाद यहाँ पे क्यों आना चाहते हैं, या आप MCA MTech करने के बाद टीचिंग में क्यों आना चाहते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। और दूसरा ये ड्रेस कोड वगैरह का तो ध्यान रखना ही है। वहाँ पे एक नेवी ब्लू का उस समय बहुत ज़्यादा चलन था, हालांकि मैं जो हल्का जो पिंक कलर का शर्ट पहन के गया था, थोड़ा सा यूनिक था उस समय पे, तो मुझे वहाँ पे अच्छे मार्क्स मिले होंगे मेरे हिसाब से। देखो पर्सनालिटी के अलग मार्क्स होते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन के अलग मार्क्स होते हैं, जो आपसे क्वेश्चन आंसरिंग होती है उससे अलग आंसर होते हैं, और जो साइकोलॉजिस्ट बैठे हैं उनकी नज़र में भी वो भी अलग से आपसे कुछ ना कुछ पूछ सकते हैं। मुझसे साइकोलॉजी का भी कोई सिद्धांत पूछा था, अब इस बात को 5 साल हो गए मुझे याद नहीं आ रहा है, कोई उन्होंने कोई सिद्धांत पूछा था, ये सिद्धांत किसने दिया है पर्टिकुलर सिद्धांत, तो ऐसे क्वेश्चन भी साइकोलॉजी बेस्ड वो पूछ सकते हैं। और ज़्यादातर आपके पर्सनैलिटी जो व्यक्तित्व आपका उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका जो बायोडाटा फॉर्म है, एक बायोडाटा फॉर्म भरा जाता है इंटरव्यू के टाइम पे, आप ले जाएंगे, उसमें सूटेबिलिटी फॉर द पोस्ट एक कॉलम होता है, वो आपको मतलब भरना होता है, उससे संबंधित काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जो भी भरे आप, जो भी बायोडाटा भरे वो बिल्कुल रियल और वो होना चाहिए। आपको क्या करना है कि बिल्कुल प्रॉपर पॉजिटिव सोच के साथ इंटरव्यू देना है, कोई टेंशन नहीं, वो तो आपको बहुत अच्छा माहौल पैदा करने का कोशिश करते हैं, कुछ एक आध होते हैं डराते हैं, बाकी इंटरव्यू में आपको डर है कि कुछ अलग सा पूछ लेता है, अजीब सा पूछ लेता है, ऐसा पूछ लेते हैं, वैसा पूछ लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं। और इवन देखो इंग्लिश का डर है उसे भी मैं बता दूं कि आप बाइलिंगुअल बोलेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा, इंग्लिश के वर्ड्स थोड़े बहुत यूज़ कर लेना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉपर इंग्लिश नहीं आती, आप फ्लुएंट नहीं है इंग्लिश में तो आपके नंबर ख़राब आएंगे, नहीं तो मेरे भी नंबर ख़राब ही आते, 47 मेरे हिसाब से ख़राब नंबर नहीं थे। और रिटन में क्योंकि अच्छे मार्क्स थे तो मेरा उस समय रैंक बहुत अच्छा बन गया था, ऑल इंडिया रैंक 24 मेरे हिसाब से वो मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी। हालांकि लोग वहाँ पे ये भी कहते हैं कि KVS का पेपर आसान आता है, ठीक है भैया आसान है तो वो सबके लिए आसान था। खैर आपका जो और भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं उन पर वीडियो बना के तैयार कर दूँगा। थैंक यू।